आदाब साथियों, मानो आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल से आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्लिम राव। साथियों, 2024 के चुनावी समर में जहां नेता कपड़ों की तरह पार्टियां बदल अवसरवादी होने का प्रमाण देते रहे हैं, वहीं ऐसे दौर में ऐसे भी कई नेता हैं जो पार्टी के सच्चे सिपाही व पार्टी के लिए मजबूत पिलर की तरह सुख दुख दोनों समय में खड़े रहे हैं। उनमें से एक नाम जो सहारनपुर को गौरव प्रदान करता रहा है वह है पूर्व सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के साथ साथ सपा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन ऐसे जकड़ कर पकड़ा कि छूट नहीं सका। पूर्व सूचना आयुक्त हाफिज़ मोहम्मद उस्मान ने आज मानो आवाज़ सहारनपुर के साथ आगामी चुनाव को लेकर कुछ चर्चा की, जिसमें उन्होंने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी को ध्रुवीकरण नेता बताते हुए बसपा सुप्रीमो को मौका परस्त नेत्री व हमेशा सांप्रदायिक ताकतों का साथी बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का INDIA यानी इंडिया में रहना उचित नहीं था और वह उम्मीद करते हैं कि नया गठबंधन INDIA भाजपा की तानाशाही सरकार की नींव उखाड़ फेंकने में मजबूत साबित होगा। आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी। हाफिज उस्मान साहब, आप समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हुए हैं और सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश रहे और वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी रहे आप। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो मुसलमानों को रुझान था अब से कब पहले, आज ये देखने में आ रहा है कि मुसलमान थोड़ा सा छिटक रहा है समाजवादी पार्टी से। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कारण तो मैं नहीं समझता कि कोई ये सही बात है आपकी, मगर समाजवादी पार्टी के साथ सभी वर्गों के लोग हैं। हर बिरादरी का वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिलता है, मगर भारी तादाद में चूंकि मुसलमान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो इसलिए प्रोपेगेंडा होता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है और दूसरे वर्ग के लोग कम हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ सहारनपुर में जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ हर सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा लड़ी है। 300 वोटों से हम लोग हारे हैं, 2 सीटें हमने जीती है। पार्लियामेंट भी अलायंस के साथ हम लोग जीते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान हैं और भारी तादाद में हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। आज ऐसा देखने में आ रहा है कि मुसलमान जो है कांग्रेस की तरफ वापसी कर रहा है। देखिए, मीडिया जो है बीजेपी की चाल की तरह कुछ ये इस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि मुसलमान डिवाइड हो जाए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को सियासी तौर पर फायदा हो जाए। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। और फिर भी अगर आपके जहन में ये बात है और आपने सवाल किया है तो समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ मुसलमानों में अपनी बात पहुंचाएगी और जिस तरीके से परंपरागत तरीके से मुसलमान समाजवादी पार्टी की वो साथ रहा है, मुझे उम्मीद है आने वाले इलेक्शन में भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। कुछ ऐसा देखने में आया है, जब से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश जी बने हैं, कई मुस्लिम रहनुमा जैसे आजम खान का मामला है, उसको लेके भी मुसलमानों में नाराजगी है। ये क्या है सच्चाई इसमें? देखिए, मैं किसी की पर्टिकुलर नाम के साथ तो कुछ नहीं कहूंगा, मगर जो मुकदमा चल रहे हैं वो अदालत में हैं और अदालतें फैसला करती है, उसमें पॉलिटिकल कोई डिसीजन नहीं होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी के ऊपर इल्जाम लगाना ये ठीक नहीं है। जिनके ऊपर मुकदमात हैं उन मुकदमात की पैरवी वो सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं, लोअर कोर्ट में कर रहे हैं। कहीं से उन्हें रिलीफ भी मिल रही है और कहीं उनके मुकदमात चल रहे हैं जिन पे बहस है, फाइनल डिसीजन आना बाकी है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता, ना इल्जाम लगाया जा सकता कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के जमाने से या अखिलेश जी के जमाने में कोई उसमें इंटरफेरेंस है या वो कर सकते हैं। और अगर आपने इसे मान लिया तो ये माना जाएगा कि अदालतें बिल्कुल बेकार हैं, जो गलत एलिगेशन है। कुछ लोग आज अखिलेश जी को ट्विटर वाला नेता मानने लगे हैं कि ट्विटर पर है तो शिकायत करते हैं, ट्विटर पर बहुत कुछ बातें लिखते हैं, लेकिन फील्ड में आके जमीन पर आके वो मेहनत नहीं कर पाते। देखिए, मुलायम सिंह जी के जमाने में और अखिलेश जी के जमाने में फर्क है थोड़ा सा। अब मुलायम सिंह जी के जमाने में ट्विटर वगैरह नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थी, सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था। मुलायम सिंह यादव जी जमीन पर जो है ज्यादा मेहनत करते थे तो वो प्रेस में आता था।
आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और लोग मजबूर भी हैं इसमें, इसलिए अखिलेश जी सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल वो हर दिन हर रोज उनकी कोई ना कोई मीटिंग होती है। कल भी उनकी जो है आजमगढ़ में मीटिंग है, जहाँ घोसी में इलेक्शन हो रहा। उससे पहले आपने बांदा देखा, चित्रकूट देखा, जो अभी वो प्रोग्राम करके आए हैं, और फिर आपने अलीगढ़ में भी देखा। तो उनके प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं और पार्टी के सभी नेता काम कर रहे हैं। हाफिज उस्मान साहब, अभी 2024 अगला वर्ष जो है आम चुनाव होने वाले हैं, तो 2024 के चुनाव में पार्टी का क्या आप मानते हैं, कैसा रहेगा परफॉर्मेंस? दूसरे किन मुद्दों को लेकर पार्टी चुनाव मैदान में आएगी? देखिए, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा मुद्दा है, सांप्रदायिक जो है जो हिंसाएं हो रही हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है, इशू है। ये तो मेन इशू रहेंगे। और साथ साथ जो है गवर्नमेंट अच्छी दे और लोगों को भलाई का काम हो, लोगों कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी परेशान ना हो, ये असल मुद्दा होगा। समाजवादी पार्टी इस पर ही फोकस कर रही है। अभी बंगाल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उसमें चुनिंदा लोग होते हैं, मैं भी राष्ट्रीय कार्य समिति में हूँ। वहां भी ये बहस हुई है कि जो फोकस है उस पर किया जाए कि लोगों को जो दूसरे इश्यूज के ऊपर डाइवर्ट किया जा रहा है उन्हें सही इश्यूज पर लाया जाए, महंगाई पर लाया जाए, बेरोजगारी पर लाया जाए, लोगों को रोजगार मिले, और जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जो आपस में खाई पैदा की जा रही है, वो कैसे पार्टी जा सके। समाजवादी पार्टी इस पर काम कर रही है। अभी हाल ही में एक गठबंधन हुआ, एक ग्रुप बनाया है, इंडिया INDA के नाम से ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप का 2024 में आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ ये ग्रुप अगर ईमानदारी के साथ इसने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी को यही ग्रुप मजबूती के साथ में टक्कर दे सकता है। नहीं तो आज ही पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी सेंटर में गवर्नमेंट बनाए हुए हैं और यूपी में भी उनकी गवर्नमेंट है, इसलिए उससे लड़ने के लिए हर आदमी मुकाबला कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है बड़ी पार्टी चूंकि कांग्रेस है, इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ में उसे बड़ा दिल करते हुए समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में साथ देना चाहिए। इसका मुझे यकीन है उसे ऐसा करना चाहिए, करेगी वो। एक सवाल मेरा आपसे यह है हाफिज साहब, AIMI जो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनको लिया नहीं गया है इस गठबंधन में। आप क्या मानते हैं, क्यों नहीं लिया गया? क्या इस तरह की मानसिकता रही? देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वो बहुत खतरनाक है और इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ मुसलमानों का बिगड़ता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी जितना भी काम कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण का कर रहे हैं। बात ऐसी करते हैं जैसे लगता है कि कुछ फेवर में बोल रहे, जबकि वो मुसलमानों के खिलाफ जाता है, माइनॉरिटीज के खिलाफ जाता है, उससे नुकसान होता है। आप अगर किसी दूसरी कम्युनिटी को कुछ कहेंगे, प्रैक्टिकल आप कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ जज्बाती बात कहेंगे, तो उससे ये मुसलमान इकट्ठा हो या ना हो, मगर हिंदू भाई जो उस जहन के हैं, कुछ तो है ही हैं, वो यूं तो बड़ी तादाद में है, हिंदू सेकुलर है इस मुल्क का, और जब भी कभी लड़ाई होती है उसमें हिंदू खुलकर आता है और सपोर्ट भी करता है। मगर ऐसे लोगों को भी, ऐसे आदमी जब बोलता है ओवैसी जैसा, तो वो भी कहीं ना कहीं वो ध्रुवीकरण की तरफ चला जाता है। इसलिए मेरी आपके जरिए से दरखास्त है, असदुद्दीन ओवैसी को कम बोलना चाहिए, मुसलमानों के इश्यूज कम उठाए, नेशनल इश्यूज उठाए, मुसलमानों को भी उसमें शामिल करे। मगर ये झूठ मूठ की बात करके अपने आप को इस्टेब्लिश करना और पार्टी बनाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। अगर इंडिया गवर्नमेंट जो इंडिया पार्टी बनी है अभी, अगर उसने ऐसे लोगों को शामिल कर दिया तो जो ध्रुवीकरण है वो इनके खिलाफ हो जाएगा और सांप्रदायिक ताकतों को फायदा हो जाएगा, इसलिए साथ नहीं लिया। अच्छा, ओवैसी साहब के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन में आई नहीं या लिया नहीं गया, इनके क्या मानता है? देखिए, मायावती की राजनीति आप जानते हैं, पहले दिन से मायावती हमेशा से जो है अलग राजनीति करती आई है और अभी पार्लियामेंट में जितने इश्यूज है उसमें मायावती ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। वाइस प्रेसिडेंट का मामला था, भारतीय जनता पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट दिया, अपोजिशन पार्टी अलग थी मगर उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। अभी बिल आया 3 तलाक का, उस पर भी सपोर्ट किया। अभी दूसरा बिल आया था, उस पर भी सपोर्ट किया। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सांप्रदायिक ताकतों के साथ रही है, उसे सपोर्ट करती रही है, इसलिए वो खुद ही नहीं जाना चाहती। तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं ले सकते, जबकि आप कुछ इश्यूज पर आपको साथ आना चाहिए और आपको अलायंस में रहना चाहिए, मगर वो खुद ही नहीं आती। पिछले दिनों जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था
तो बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ और समाजवादी पार्टी ने बहुत अपने आप को बड़ा दिल दिखाते हुए बीएसपी को वो सीटें दी थी जो जीतने वाली थी, और बहुजन समाज पार्टी एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं था, 10 जीते, और समाजवादी पार्टी 5 जीते। मगर उसके बावजूद पार्लियामेंट के इलेक्शन होते ही बहुजन समाज पार्टी ने उसे तोड़ दिया। ये सब एक प्रेशर टैक्टिस है जो सांप्रदायिक ताकतें अपना रही है। 2019 में बहन जी का और समाजवादी का आपस में टाई अप था, 10 सीटें निकाली हैं, लेकिन चुनाव के एंड टाइम बिल्कुल बाद तुरंत जब भी समाजवादी पार्टी से अलग होगी, तो इसको किस रूप में मैं समझता हूँ ये बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठे ना हो जाए, अलायंस ना हो जाए और कमजोर लोगों का अलायंस ना हो जाए इस मुल्क में, इसलिए उसमें दरार पैदा करने के लिए सांप्रदायिक ताकतें इसमें लगी हुई है और उन्होंने ऐसा कराया है। वरना तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को तो फायदा हुआ, फिर भी अलायंस क्यों तोड़ लिया। अच्छा, आज की राजनीति किस तरफ जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आज की राजनीति कहीं दूषित हो रही, कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, ना नेता ही समझ पा रहे हैं। देखिए राजनीति अब जो है सोशल मीडिया की ज्यादा रह गई, पब्लिक पे कोई मेहनत ज्यादा नहीं करते, धरना प्रदर्शन भी नहीं होते, उसे कोई बर्दाश्त नहीं करता। धरना प्रदर्शन आप करेंगे, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, जेल चले जाते हैं, मुकदमा लग जाते हैं। तो इसलिए जो है अब वो लीडरशिप का जमाना तो खत्म हो गया। अब वो जो है हिम्मत और ताकत नेताओं में नहीं रही है। आज एमएलए जो है उनकी हिम्मत नहीं किसी गरीब की आवाज उठाए, डीएम एसएसपी से जाके मिल ले, उनसे कह दे अपनी बात अधिकारियों को। डरे रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं, घर में रहते हैं, फोन से कह देते हैं कि हम बाहर गए हुए हैं। तो इससे राजनीति नहीं होती है। इन्हें ध्रुवीकरण से ही लोग जो है कामयाब होना चाहते हैं, मेहनत करके कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, जो चिंता का विषय है। हाफिज उस्मान साहब, आपने मानव आवाज से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।